एंग्जाइटी यानी बेचैनी के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या कभी आप इतनी ज्यादा फिक्र महसूस की है कि समझ ना आए कि ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल है या फिर कुछ और सीरियस चीज? आज हम चिंता के लक्षणों की लिस्ट के बारे में जानेंगे जो सबसे कॉमन हैं और कुछ बहुत ही डरावने भी। मुझे पता है ये कैसा लगता है। जरा सोचिए, जब आपका दिल तेज धड़कता है, दिमाग कंफ्यूज होता है और आप सोचते हैं क्या ये सिर्फ चिंता यानी बेचैनी है या कुछ और। ये एक ऐसा सवाल है जो चिंता को फेस करते वक्त हम में से बहुत लोग पूछते हैं। तो आइए चिंता के लक्षणों की इस लिस्ट को देखते हैं और कमेंट्स में मुझे बताएं आप किन लक्षणों का सामना कर रहे हैं और क्या आपके ख्याल में कोई लक्षण है जो इस लिस्ट में होने चाहिए। नंबर 1, अचानक से जॉइंट और मसल में दर्द होना। जरा सोचिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और अचानक आपकी गर्दन या रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। एकदम से जैसे कुछ चुभ गया हो वैसा फील होता है। ये सब टेंशन की वजह से हो सकता है। कभी दर्द इतना तेज होता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल, और कभी ऐसे लगता है जैसे खत्म ही ना हो। लगता है जैसे मसल्स कुछ रिस्पॉन्स कर रहा हो पर असल में वहाँ कुछ है ही नहीं। ये एक आम तरीका है जिससे एंग्जाइटी शारीरिक रूप से आ जाती है। नंबर 2, सीने पर दबाव। अक्सर सीने पे एक भारी एहसास महसूस होता है जो खुलकर सांस लेने को भी मुश्किल बना देता है। नंबर 3, बार बार पेशाब आना। एक ऐसा सिम्पटम्स जहां आपको महसूस होता है कि जरूरत से ज्यादा बार बाथरूम जाने की जरूरत है। नंबर 4, गहरी थकान। ऐसा सोचिए कि आप लंबी मीटिंग्स और कामों के एक लंबे दिन के बाद घर आए हों। बैठते ही ऐसा लगता है जैसे सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी थक गया हो। उठने की सोचने में भी बड़ी मेहनत लगती है। ये गहरी थकान जो अक्सर चिंता के साथ जुड़ी होती है, जो आपकी एनर्जी को चूस लेती है और छोटे काम भी मुश्किल बन जाते हैं। नंबर 5, कान में भारीपन। कान में अजीब दबाव का एहसास, जैसा कि पानी में डूबे हुए होने का एहसास होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी एनिमेटेड ब्रेकडाउन स्टाइल पसंद आई, तो फिर मजीद आगे देखते रहिए। नंबर 6, मूड स्विंग्स यानी भावनाओं का बदलाव। ऐसे अचानक भावनाओं का बदलाव जहां एक पल सब कुछ ठीक लग रहा होता है और अगले ही पल आप बिना किसी कारण के गुस्से या उदास महसूस करते हैं। नंबर 7, नए डरों का विकास। सोचें, अगर अचानक से ऐसी चीजें जो आपको हमेशा से अच्छी लगती थीं वे आपको डराने लग जाएं। जैसे कि हमेशा से आपको उड़ान भरना पसंद था, लेकिन अब सिर्फ प्लेन में बैठने का ख्याल ही आपको घबराहट से भर देता है। यही होता है जब चिंता के साथ नए डर जन्म लेते हैं, जो बेकार की चिंताओं को जन्म देते हैं, जो पहले कभी नहीं थे और जो आपके पसंदीदा परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदल देते हैं। नंबर 8, थकान के साथ बेचैनी। यह एक उलझन वाला एहसास है जहां आप हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही बेचैन भी रहते हैं और ना ही आराम से बैठ पाते हैं या शांत हो पाते हैं। नंबर 9, अपने आप को अलग या असलियत से दूर महसूस करना। इसमें आपके आसपास या आपके अपने आप से अलग होने का एहसास होता है, लगभग जैसे कि आप एक सपने में जी रहे हैं। नंबर 10, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। सोचिए कि आप एक किताब पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका मन भटकता रहता है, एक ही पेज पर टिक नहीं पाता। हर छोटी सी आवाज़ या हरकत आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। यह चिंता में आम अनुभव है जहां आपका मन लगातार अशांति में रहता है, जो आपकी रोजाना के कामों पर ध्यान देने की काबिलियत को अफेक्ट करता है और आपके काम करने की तेजी को कम करता है। अब तक हमने चिंता के कुछ आम सिम्टम्स देखे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यही सब है? नहीं, अभी और भी सिम्टम्स आगे आने वाले हैं जिस पर चर्चा करेंगे। हमारे एनिमेटेड गाइड के साथ जुड़े रहिए। नंबर 11, कान में बजने की आवाज। ऐसा लक्षण है जहां आप अपने कानों में अनजानी या घंटी की आवाजों का अनुभव कर सकते हैं, जो आपको अधिक चिंतित होने का एहसास दिलाता है। नंबर 12, धुंधली नजर। ऐसे लम्हे जब आपकी आंख साफ नहीं होती, सब कुछ धुंधला या अस्पष्ट दिखाई देता है, जिससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 13, आंखों का लाल होना और खुजली। सोचो, जब आप एक धूल भरी या धुएं वाली जगह पे हो और आपकी आंखें जलन या खुजली महसूस करें, यह चिंता से हो सकता है। तनाव आपकी आंखों को लाल और असहज बना सकता है। यह भावनात्मक दबाव का शारीरिक प्रदर्शन है। यह कम आम लेकिन ध्यान देने वाले सिम्पटम्स दिखाता है कि चिंता सिर्फ हमारे मन को ही नहीं
हमारे शरीर को भी किस तरह प्रभावित करती है। नंबर 14, वार्म स्किन पैचेस। इसमें आप अपने त्वचा के अलग अलग हिस्सों पर अचानक गर्म अनुभव करते हैं, जैसे कि त्वचा के हिस्से अचानक गर्म हो रहे हैं। नंबर 15, नियंत्रण खोने का डर। एक बहुत ही गहरा डर कि आप अपने कामों या सोच पर काबू खो बैठेंगे, जो चिंता को और बढ़ाता है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप सोच रहे होंगे कि एंग्जाइटी यानी चिंता के इतने सारे सिम्टम्स हैं। मैं आपको बता दूं, ये तो बस शुरुआत है, और भी बहुत कुछ आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नंबर 16, बीमारी का डर। लगातार ये चिंता कि कहीं बीमार ना हो जाए, जो कभी कभी इतनी तेज होती है कि लगता है जैसे पहले से बीमारी के सिम्टम्स होने लगे हैं। नंबर 17, चक्कर आना। ऐसे पल जब आपको लगता है कि पैर ठीक से जमीन पर नहीं है या सिर हल्का हल्का घूम रहा है, मानो कमरा थोड़ा सा घूम रहा हो। नंबर 18, सरदर्द। कल्पना कीजिए, एक समय जब धीरे धीरे सरदर्द शुरू होता है। ये हल्की चिड़चिड़ाहट से लेकर तेज धड़कन तक हो सकता है। ये सर दर्द तनाव और टेंशन का नतीजा होते हैं। ये आपकी फोकस करने और रोजमर्रा की कामों पर असर डाल सकते हैं। नंबर 19, मुंह का सूखना। आप अपने मुंह में अचानक और असहज सूखापन का अनुभव करते हैं, जिससे बोलना या निगलना मुश्किल हो जाता है। नंबर 20, मसल का तनाव। ऐसा महसूस होना कि आपकी मसल्स लगातार तनाव में है, मानो किसी आने वाले प्रहार के लिए तैयार हो, अक्सर परेशानी और दर्द का कारण बन जाता है। क्या आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? अगर आप किसी भी सिम्टम्स से रिलेट करते हैं जो हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। आगे और भी है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 21, अचानक तेज दर्द। कभी कभी शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक से तेज दर्द होता है, जो आपको चौंका देता है और चिंता में डाल देता है। नंबर 22, अकेलापन से डर। सोचो, जब आप अकेले होते हैं और अचानक ये अकेलापन घोंटने लगा हो, ये घबराहट का कारण बन सकता है। ये तेज डर सिर्फ साथियों की पसंद नहीं है, ये गहरी चिंता से जुड़ा हुआ है। ये डर या छोड़ दिए जाने का भय या अकेलापन का भयानक एहसास हो सकता है। ये आपकी स्वतंत्रता और रोजमर्रा की फैसलों पर गहरा असर डाल सकता है। नंबर 23, बार बार बॉडी को चेक करना। इसमें आप अपने शरीर को बीमारी या असामान्यता के लक्षणों की बार बार जांचते हैं, जो अक्सर स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं से प्रबल होती है। नंबर 24, बार बार रोना। बिना सोचे समझे रोने का अनुभव होता है, जो दबे हुए भावनाओं और तनाव को आजाद कर सकता है। नंबर 25, मसल्स का अकड़ना। स्वाभाविक छोटे मांसपेशियों के गति, जो अक्सर आंखों, बाहों या पैरों में होती हैं, जो चिंता के शारीरिक प्रदर्शन को और भी बढ़ा देती हैं। अगर आप अब भी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो आप चिंतित फील कर रहे हैं या आप चिंता के लक्षणों के बारे में सीखना चाहते हैं। मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 26, काल्पनिक स्मेल्स और टेस्ट्स। ऐसे स्मेल्स या टेस्ट्स का महसूस करना जो असल में मौजूद नहीं होते, जो चिंता की एक एहसास है और जो कंफ्यूजिंग और परेशान करने वाला हो सकता है। नंबर 27, अजीब मुंह का स्वाद। मुंह में एक अजीब या असहज स्वाद जो अक्सर आपके द्वारा खाए गए किसी भी चीज से संबंधित नहीं होता। नंबर 28, डिप्रेशन यानी उदासी। गहरी उदासी, निराशा और पहले पसंद आने वाले कामों में रुचि की कमी का अनुभव, जो अक्सर चिंता के साथ हो सकता है। नंबर 29, सामाजिक दूरी। जरा सोचिए कि आप सोशल गैदरिंग्स से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, क्योंकि आपको यह बहुत ज्यादा थका देता है। ये नहीं कि आप व्यस्त हैं, पर दूसरों के आसपास होने का ख्याल ही ज्यादा है। ये सिर्फ अकेला होना नहीं है। एंग्जाइटी यानी चिंता की वजह से सामाजिक जीवन को खराब बना सकती है, जो आगे चल के और ज्यादा आइसोलेशन को जन्म देता है। स्थितियों से अलग हो जाना ये इस बात का संकेत दे सकता है कि चिंता आपको बेचैनी और डर का एहसास करा रही है, जो आपके सोशल इंटरैक्शंस पर असर डाल रहा है। इस तरह की सामाजिक दूरी ये संकेत दे सकती है कि चिंता आपको डिस्कम्फर्ट और डर महसूस करवा रही है। नंबर 30, नशा और शराब का दुरुपयोग। एंग्जाइटी यानी चिंता का समाधान के रूप में चीज़ों का सहारा लेना, जो समस्या को बढ़ा सकता है और बहुत सारे स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। क्या आपको पता है कि चिंता के लक्षण किसी भी उम्र में हो सकते हैं? मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको लगता है कि आपको चिंता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 31, लगातार आश्वासन की तलाश।
इसका मतलब है कि बार बार दूसरों से अपनी पसंद, कामों या भावनाओं को मंजूर करने या सहमति मांगना, जो अक्सर आत्मसंदेह और चिंता से उत्पन्न होता है। नंबर 32, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना। अपनी काम करने की तरीकों, रूप या शब्दों के प्रति अधिक जागरूक महसूस करना, इतना कि यह चिंता का कारण बन जाता है। नंबर 33, पैरानॉइड होना। दूसरों के इरादे या आपके चारों ओर की दुनिया के प्रति भय या शक, जो चिंता का गंभीर व्यक्तिगत रूप है। नंबर 34, अनियमित दिल की धड़कन। सोचिए एक समय की जब आप आराम कर रहे होते हैं और अचानक आपका दिल अनियमित रूप से धड़कने लगता है। ये चिंताजनक और एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन यह अक्सर चिंता के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। ये सिम्टम्स, चाहे आपका दिल तेजी से, धीरे से या अनियमित रूप से धड़कता हो, सभी भावनात्मक चिंता से जुड़ी हुई हैं। वे आपके शरीर पर वास्तविक, नोटिसेबल तरीके से असर डालते हैं। नंबर 35, हाई ब्लड प्रेशर। तब होता है जब बॉडी स्ट्रेस या चिंता के वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि चिंता सिर्फ मानसिक है, तो आप गलत हैं। अगले कुछ लक्षण आपको दिखाएंगे कि यह किस तरह से आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी प्रभावित कर सकती है। नंबर 36, मौत का लगातार डर। जरा सोचिए, अगर अचानक मौत या अपने प्रियजनों की मौत का डर आपको घेर ले, चाहे असली खतरा ना भी हो, ये तेज और अक्सर तर्कहीन चिंता है जो रोजमर्रा की जिंदगी पर छा सकती है। नंबर 37, वजन में बदलाव। अचानक वजन बढ़ना या घटना, जो एंजाइटी यानी चिंता के कारण स्ट्रेस और आदतों में बदलाव के शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकती है। नंबर 38, दवाइयों का डर। सोचिए, जब आप कोई नई खाने की चीज ट्राई करने से पहले की हिचकिचाहट को आप कैसे महसूस करते हैं, उसका स्वाद या असर के बारे में अनश्योर होते हैं। यह हिचकिचाहट चिंता में दवाइयों के डर के समान हो सकती है, जहां दवाइयों के असर, साइड इफेक्ट्स या दवाइयों पर निर्भर होने की चिंता होती है। नंबर 39, आसानी से चौंक जाना। अचानक आवाज या हरकतों से चौंकना या कूदना चिंता में आम अलर्टनेस का एक उच्च स्तर है। नंबर 40, भावनात्मक सुस्ती। भावनाओं से जुड़ा या उन्हें महसूस करने की क्षमता में कमी, जैसे पहले की तरह तीव्र भावनाएं अनुभव करने में असमर्थ हो। नंबर 41, अतिसंकेत संवेदनशीलता। आवाज, रोशनी या टेक्सचर्स के प्रति अधिक संवेदनशील होना, जो रोजमर्रा के वातावरण को अधिक ओवरवेलमिंग बना देता है। नंबर 42, नॉजिया। कभी कभी पेट खराब होना या कमजोर महसूस होना, जो अक्सर चिंता की शारीरिक अभिव्यक्ति होती है। नंबर 43, स्कैल्प का झंझनाहट। सिर की त्वचा पर झंझनाहट या चुभन का अनुभव चिंता के कम आम लेकिन नोटिस करने लायक शारीरिक लक्षण में से एक है। नंबर 44, तापमान का अचानक बदलाव। अचानक बहुत गर्म या ठंडा महसूस करना आपके आसपास के रियल तापमान से संबंधित नहीं। नंबर 45, और ये हमारे एपिसोड 1 का आखिरी सिम्टम्स है, मेमोरी लॉस। जब आप किसी कमरे में चले जाते हैं और भूल जाते हैं क्यों आए थे, या आमतौर पर याद रखने वाले अपॉइंटमेंट्स भूल जाते हैं। एंग्जाइटी यानी चिंता शॉर्ट टर्म याददाश्त खोने का कारण बन सकती है। हाल ही की घटनाओं या बातचीत को याद रखने में मुश्किल, ये स्ट्रेस के कॉग्निटिव फंक्शन पर असर को दर्शाता है। हम एंग्जाइटी यानी चिंता के सिम्टम्स का यह विस्तार से ओवरव्यू खत्म करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप इन चुनौतियों का सामना अकेला नहीं कर रहे हैं। ये सिम्टम्स मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समझना एक बड़ी प्रोग्रेस है। शुक्रिया आपका हमें देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के वीडियो के लिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इन सिम्टम्स को एनिमेशन के जरिए और ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की है। हमारे दूसरे एपिसोड को ज़रूर देखें, जहां हम चिंता के सिम्टम्स के इलाज का पता लगाएंगे। आपका फीडबैक और उत्साह हमें इम्पॉर्टेंट कंटेंट शेयर करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान रखें, हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।